मैं यहाँ पे आपको स्टडी मैच के ईच एंड एवरी एग्जांपल्स को कवर कराऊंगा, एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा और यहाँ तक कि एडिशनल क्वेश्चन को भी कवर कराऊंगा। और अगर आप स्टडी मैच के सारे क्वेश्चंस को करके चले जाएंगे तो पेपर में 60 to 70% क्वेश्चन आपको आते होंगे, इस बात की मैं 100% गारंटी लिख के दे सकता हूं। तो आइए दोस्तों, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चलेगा कॉन्सेप्ट। हम शुरुआत करेंगे स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम में रेशियो प्रोपोर्शन से। रेशियो प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम इसके इलस्ट्रेशन को लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ये शायद आपसे हो ना पाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए 12:16 की, तो ये 4 की टेबल से कट जाएगा, ये 3 ये 4, तो इसे हम कह सकते हैं 3:4। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3। यस, ये दो अलग अलग बातें हैं। 3:4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 टाइम्स, ठीक है ना, और 4:3 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 की बात करें तो देयर इज नो रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भाई रेशियो होने के लिए जिन क्वांटिटीज के बीच में आप रेशियो फाइंड कर रहे हैं, पहली शर्त ये वो सेम काइंड की होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। भाई यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट और सैलरी किसमें आती है? रुपीज में आती है, तो हम इनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरा, देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ द वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ द अनदर चाइल्ड। भाई एक तरफ बात कर रहे हैं वेट की, एक तरफ बात कर रहे हैं एज की, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो सकता। कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब काइंड सेम हो, दोनों चाइल्ड है लेकिन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। एक की यूनिट है आपकी किलोग्राम में और एक की यूनिट होगी ईयर्स में, डेज में, मंथ में, जैसा भी हो। ठीक है ना। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। तो भाई हमें यूनिट तो सेम नहीं दिख रही क्योंकि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो हम इसको सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे तो इसे किलोग्राम में, तो इसे लिख सकते हैं हम 2000 किलोग्राम, 2000 ग्राम। अब इनके बीच में रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 150/2000, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 3 ये 40 माने रेशियो हो जाएगा 3:40। कितना हो जाएगा? 3:40। रेशियो बिटवीन 25 मिनट एंड 45 सेकंड, तो हम मिनट को सेकंड में चेंज कर ले, तो 25 × 60/45, ये कट जाएगा 5 ये 9 ये 3 ये 20 और कुछ कटेगा नहीं, 100:3। माने इनका फाइनल रेशियो कितना होगा? 100:3 होगा। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी कंपैरिजन की बात होगी, रिलेटिव कंपैरिजन की बात होगी या किसी भी टाइप की कंपैरिजन की बात होगी, तो जिनके बीच में कंपैरिजन करना है उनका काइंड भी सेम होना चाहिए और उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, चलिए आगे की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, रेशियो बिटवीन 3 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम, ये तो दोनों सेम यूनिट है, ठीक है ना, तो 3:5 हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो सबसे बड़ा है। तो आपको कई सारे तरीके दिए गए होंगे लेकिन आप उतना दिमाग मत लगाइए। सबसे पहले तो इस रेशियो की बात करें, इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। भाई ये एक मिक्स नंबर है, 3 2 6 और 1 7/3, और रेशियो का मतलब किससे होता है? बेसिकली डिवीजन से होता है। 3 3 9 1 10/3, तो इसे लिख लेंगे 7/3, और जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये नंबर पलट जाएगा 3/10। 3 से 3 कैंसिल, माने कुल मिला के 7:10, दैट इज इक्वल टू 0.7। कितना आ गया? 0.7। ऐसे ही अब हम इस रेशियो की बात कर रहे हैं, तो 3.6 रेशियो 4.8, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, ये 12 3 और 12 4 माने कुल मिला के 3/4, माने कुल मिला के 0.75। अब 0.70 लिख सकते हैं, 0.70 और 0.75 में कौन बड़ा है? सर 0.75 बड़ा है, माने कौन सा रेशियो बड़ा होगा? 3.6 रेशियो 4.8 जो होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझ में आ गई? तो हमें कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा सर, बहुत ध्यान से आप इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल मत देखिए, सारे क्वेश्चन वर्बली होंगे। वो कह रहा है रौनक वेट्स 56.7 किलोग्राम, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, माने उसने अपने वेट को रिड्यूस कर दिया, पहले 7 था अब 6 हो गया, माने पहले अगर 7x था तो अब वेट कितना रह गया? 6x रह गया, माने ये
प्रीवियस कंडीशन है और ये न्यू कंडीशन है, ठीक है ना। माने ये प्रीवियस वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये न्यू वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस वेट कितना था 56.7 किलोग्राम, वो कह रहा है फाइंड हिज न्यू वेट, तो आपको उसका नया वेट बताना है। माने 7x किसके बराबर होगा 56.7 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8.1, x की वैल्यू 8.1 लगा दीजिए तो न्यू वेट कितना होगा 6x, माने 6 इंटू 8.1 दैट इज इक्वल टू 48.6 किलोग्राम। माने नया वेट कितना होगा 48.6 किलोग्राम। और कोई पूछे कितना वेट इसने रिड्यूस किया तो 56.7 में से 48.6 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 48.6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, वो कह रहा है सिंप्लीफाई द रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करना है। माने 1/3 रेशो 1/8 रेशो 1/6, तो एलसीएम कितना आ गया इसका सर, एलसीएम कितना आ गया इसका सर, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। माने आप देखिए ना, रेशो की बात करें तो रेशो इज द रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। तो आपको सबसे पहले इसका जो कॉमन चीज है वो एक तरफ लिखनी पड़ेगी। भाई कंपैरिजन में कभी भी कॉमन चीजों को नहीं लिया जाता, तो पहले तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका कितना आ गया 24, तो यहां आएगा 8, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 4, और कॉमन चीजें नहीं ली जाती। माने इस रेशो को आप 8:3:4 भी लिख सकते हैं, 8:3:4 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चल नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5। माने 720 बच्चों की बात की जाए तो 720 में जो बॉयज है, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है 3:5 है। बॉय रेशो गर्ल कितना रखा है 3:5। माने अगर बॉय 3x तो गर्ल 5x, टोटल कितने होगा 8x। 8x को किसके बराबर रखेंगे सर 720 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ गई 90। x की वैल्यू 90 लगा दीजिए तो बॉयज कितने हो जाएंगे 270, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 450। और देखिए इन दोनों का सम भी कितना हो गया 720 और इनका रेशो भी कितना हो गया 3:5। वो कह रहा है इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, इसमें 18 नई गर्ल आ गई प्लस 18, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज में बी एडमिटेड सो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज टू 2:3। वो कह रहा है बताइए कितने बॉयज और एड करें। एक्स की जगह यहां बॉय लिख लेते हैं, एक्स की जगह, क्योंकि एक्स से कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए प्लस बॉय लिख लेते हैं। अब इनका रेशो कितना होना चाहिए, अब इनका रेशो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2:3। क्या होना चाहिए 2:3। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो हम इसको कैलकुलेशन को यहां कर लेते हैं थोड़ी सी। माने 270 प्लस बी अपॉन ये कितना हो गया 468 बराबर कितना होना चाहिए 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 468 इंटू 2। कैलकुलेटर उठाइए फटाफट से, ये हो जाएगा 468 इंटू 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 936, और 270 इंटू 3 करेंगे तो 810 प्लस 3b बराबर 936। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 810 और डिवाइडेड बाय 3, तो b की वैल्यू आ गई 42। माने कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे 42 बॉयज। कितने बॉयज ऐड करने पड़ेंगे 42 बॉयज। देखिए जरा आंसर ये लिखा हुआ है 42। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, करने का तरीका क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट कुछ है, यस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1 जरा ध्यान दीजिए। वो कह रहा है द क्वांटिटी रेशियो ऑफ ₹200, ₹400 एंड ₹600 क्या होगा भाई, इन तीनों को रेशियो में डाल दीजिए, 200 रेशो 400 रेशो 600। कॉमन चीजें नहीं आएंगी तो 200 कॉमन आ रहा है, माने 1:2 रेशो 3 भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्संस आर इन द रेशो 4:5। माने इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी आपको 4/5 दे रखा है, ठीक है ना। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 7:9। एक्सपेंडिचर ऑफ ए
एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये रखा है 7:9। कितना रखा है आपको? 7:9। और वो कह रहा है ईच सेव ₹50 पर मंथ, माने सेविंग ऑफ ए एंड सेविंग ऑफ बी बोथ आर इक्वल एंड इक्वल्स टू ₹50। ये आपको तीन चीजें दे रखी है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है बताइए इनकी मंथली सेविंग क्या होगी, माने आई ए और आई बी की वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद सोचिएगा, मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमने x मान लिया, यहां हमने x मान, तो ये 4x और ये 5x, माने इनकम में जब हम सेविंग जोड़ेंगे तभी तो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा। माने एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या होगा? 4x + 50। इनको एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा? 5x + 50। और इसका रेशो कितना दे रखा है आपको? 7/9। इसका रेशो कितना दे रखा है आपको? 7/9। तो x की वैल्यू निकल आएगी। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा 36x + 450 = 35x + 350। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। x की वैल्यू 100 आने का मतलब इनकम ऑफ ए कितना होगा? ₹400 और इनकम ऑफ बी कितना होगा? ₹500। आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, ये सारी चीजें वर्बली होंगी आपसे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार एग्जांपल है और ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। माने सीए की बात करें, सीएमए की बात करें, बैंक पीओ, क्लरिकल की बात करें, वही हर जगह क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन क्वेश्चन समझने वाली बात है। वो कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ बीफ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11 एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25। मतलब क्या है भाई, अगर एक फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है ना, उन वर्कर्स को आपको सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देने पड़ते हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो कंपनीज क्या करती हैं? वर्कर्स को फायर कर देती है, माने वर्कर्स की नंबरिंग कम कर देती है, जो बचे हुए वर्कर्स हैं उनको सैलरी ज्यादा दे देती है। ऐसा क्यों करती हैं? ताकि उनके टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आ सके, टोटल वेजेस में कमी आ सके या बढ़ सके, वो बात की बात है। तो वही कह रहा है टोटल वेजेस में क्या कमी आएगी भाई? पहले अगर नंबर ऑफ वर्कर्स में जो रिडक्शन किया गया वो 15:11 में किया गया, माने पहले अगर 15 वर्कर काम करते थे तो अब 11 वर्कर काम करते हैं। पहले अगर 150 वर्कर काम करते थे तो अब 110 काम करते होंगे। पहले अगर 1500 वर्कर काम करते थे तो अब 1100 वर्कर काम करते हैं। माने नंबर ऑफ वर्कर्स को रिड्यूस कर दिया गया 15:11 में। माने अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स ओल्ड की बात करूं तो वो आ जाएगा 15x, और नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू की बात करूं तो वो आ जाएगा 11x। ये तो वर्कर्स की बात हो गई। अब वेजेस में इंक्रीमेंट कर दिया गया 22:25, माने पहले अगर 22 रुपए की सैलरी देते थे एक वर्कर को तो अब 25 रुपए की सैलरी दे रहे एक वर्कर को। पहले अगर 220 रुपए देते थे, जीरो बढ़ा देना आगे, 220 देते थे तो अब कितने देंगे? 250। पहले 2200 देते थे तो अब देंगे 2500। माने क्या हो गया? वेजेस में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। माने अगर मैं बात करूं वेजेस की तो वेजेस ऑफ ओल्ड वर्कर एंड वेजेस ऑफ न्यू वर्कर बोथ आर डिफरेंट। पहले कितने दे रहे थे? 22x नहीं मान सकते क्योंकि x मान चुके, 22y, और यहां पे कितना होगा? 25y, ठीक है ना, ये पैसे दे रहे थे। अब वो कह रहा है बताइए टोटल वेजेस में क्या फर्क आएगा? वो कह रहा है ना फाइंड द टोटल वेजेस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल वेजेस। माने टोटल वेजेस में क्या चेंज आएगा भाई? टोटल वेज किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस ऑफ वर्कर्स। भाई टोटल वेजेस हमेशा नंबर इनटू वेजेस के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं टोटल वेजेस का रेशियो, टोटल वेजेस का रेशियो तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ ओल्ड इनटू वेजेस ऑफ ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स न्यू इनटू वेजेस ऑफ न्यू। माने कितना हो जाएगा भाई? ये रेशियो हमें पता है कितना है भाई, चाहे तो आप वैल्यू लगा लीजिए 15x अपॉन 11x, x कट जाएगा तब भी कह सकते हैं, या 15 अपॉन 11 डायरेक्ट लगा सकते हैं। और वेजेस ऑफ ओल्ड इनटू वेजेस ऑफ न्यू ये भी आपको पता है 22 अपॉन 25। ये 3 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, माने 6:5। कितना आ गया? 6:5। माने पहले टोटल में अगर 6 रुपए देने पड़ रहे थे तो अब 5 रुपए देने पड़ेंगे। पहले टोटल में अगर 6000 देने थे अब 5000 देंगे।
पहले टोटल में अगर 6 लाख दे रहे थे तो अब 5 लाख देंगे, माने वेजेस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। टोटल वेजेस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये सब करने की जगह आप चाहे तो इस रेशियो को डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। 15/11 इंटू 22/5, 25 कैसे आया ये मैंने आपको रीजन समझा दिया भाई। टोटल वेजेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब इसे काट लीजिए, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 5 जा, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा 6:5 में। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट, अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़े सिंपल से है सर, यकीन मानिए बहुत सिंपल है। आपको देख के खुद लगेगा यार क्या बेइज्जती पूछ रखी है हमसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन दुनिया का वास्ट चैप्टर है, क्योंकि हर जगह 2 ही टाइप का कंपैरिजन हो सकता है, या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट। तीसरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। इसके जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो बिंदास होकर उसका सॉल्यूशन देखिए। फिलहाल मैं आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा, चाहे आपके पास मैथ्स रही हो या ना रही हो, आपने किसी चैप्टर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के, बिना किसी कैलकुलेटर ट्रिक के। आइए अब इसका इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन, द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस। और बाप रे, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, इसको उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15:11। कितना आ जाएगा 15:11। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4। तो क्वांटिटीज क्या मान लेंगे, 3x और 4x। एंड द एंटीसीडेंट इज 15। एंटीसीडेंट जरा याद रखिएगा, अगर हम बात करें रेशो की तो रेशो में a रेशो b होता है, माने इसे लिख सकते हैं a/b। तो इसमें जो ऊपर वाली क्वांटिटी होती है इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है ना, रेशो में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। वो कह रहा है 2 क्वांटिटी है 3:4। इसका एंटीसीडेंट 15 के बराबर, माने 3x किसके बराबर है 15 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 भाई। 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर 5 का मतलब क्या हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा 20, माने इसका कॉन्सिक्वेंट कितना होगा 20 होगा, माने आंसर होगा डी। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। माने क्वांटिटीज क्या मान लेंगे आप 5x और 7x। वो कह रहा है इफ द कॉन्सिक्वेंट, माने नीचे वाली क्वांटिटी, ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। पहले तो इसका इनवर्स क्या होगा 7x 5x, और इसका कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ, ये कॉन्सिक्वेंट हुआ। ये किसके बराबर रखा है 5 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो ये कितना आएगा 7, माने एंटीसीडेंट क्या होगा 7 होगा। एंटीसीडेंट क्या होगा 7 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3। ये माने डिफरेंट रेशियो का कंपाउंड रेशियो पूछा। कंपाउंड माने क्या होता है मिक्स कर देना, माने आप सभी रेशियो को क्या कर देंगे क्लब कर देंगे। क्लब करने के लिए क्या करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 और इंटू 8/10। काटा पेटी शुरू, 1 जा 2 जा, 4 2 जा, ठीक है ना, 3 3 जा, ठीक है ना, 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1:1। ये लीजिए कुल मिला के कितना आ गया 1:1। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर करना, माने 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9/16। नेक्स्ट द सब डुप्लीकेट ऑफ 25:36। तो अंडर रूट ऑफ 25/36 माने कितना हो जाएगा 5:6। कैसे आया भाई, अंडर रूट चाहे आप कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, चाहे आप इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 के पेयर बनाने होंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 माने ट्रिप्लीकेट का मतलब कितना हुआ 2/3 का क्यूब, माने 2 का क्यूब हुआ 8 और 3 का क्यूब हुआ 27, माने 8:27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27 माने सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट ऑफ 8/27। तो क्यूब रूट कैलकुलेटर पे नहीं निकालना चाहिए। वैसे तो कैलकुलेटर पे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता, वो पावर की फॉर्म में निकल सकता है। इतना दिमाग मत लगाइए भाई। 8 किसका क्यूब होता है ये देखिए आप, 8 किसका क्यूब होता है, माने 8 किसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 नहीं करो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें जिससे 8 आए। 2 भाई 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसका सब ट्रिप्लीकेट कितना होगा 2,
और किसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करें जैसे 27 आ जाए सर 3, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट कितना होगा 2:3. नेक्स्ट 9th, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट ऑफ दिस, माने कंपाउंड रेशियो ऑफ 4:9 माने 4/9 एंड डुप्लीकेट ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट कितना होगा सर 9/16. 9 से 9 ये 1 जा ये 4 जा, आंसर आ गया 1:4 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, the ratio compounded of 4:9 and the duplicate ratio of this and the triplicate ratio of 2:3 and 9:7, माने इन सबको कंपाउंड करना है. the ratio compounded of 4:9 4/9, ठीक है ना. डुप्लीकेट ऑफ दिस माने 9/16, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस माने इसका क्यूब माने कितना हो जाएगा 8/27 एंड 9:7. इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसका भी ट्रिप्लीकेट कर देते हैं. ये एंड वो वाला एंड है, लास्ट वाला एंड, कि इसके बाद ये क्वांटिटी बची 9/7. काटा पीटी शुरू. 9 से 9 8 2 जा 2 2 जा, और कुछ कट रहा है 9 3 जा, कितना बचा 2:21. 2:21 माने आंसर हो गया इसका 2:21. सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, the ratio compounded of 4:5 9:7 triplicate of this and the triplicate ratio of this, माने 4:5. सबसे पहले 4:5 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:5, ठीक है ना. इसके बाद 9:7 9/7. इसके बाद ट्रिप्लीकेट ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट माने क्यूब, कितना हो जाएगा 27:64 एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 माने 8/27. ये तो कैंसिल हो गया, ये 8 8 सा कैंसिल हो गया, ये 4 2 सा कैंसिल हो गया, और कुछ बचा नहीं सर. ये हो जाएगा, और कुछ कट रहा है देख लो एक बार, नहीं कट रहा सर. 9/70 एक बार चेक कर ले. 4:5 9:7 27:64 और ट्रिप्लीकेट 2 8:27. सही है. 8 8 सा कट गया, 4 2 सा कट गया, तो 9:70. 9:70 तो इसमें कहीं है ही नहीं यार जी. तो इसका आंसर आएगा 9:70. पहले की बुक में ना ये नहीं था 9:7, तो इसका आंसर आ रहा था 1:120. तो इसलिए अभी भी आंसर इसका क्या है, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट, इफ A:B = 3:4, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है. मैंने आपको बताया है, मैं फिर बता दे रहा हूं जिन बच्चों को नहीं पता, जब कभी भी आपको रेशो दे रखा हो और रेशो पूछा हो तो हमेशा डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए. मतलब ये क्या है, एक रेशो, और जो पूछा गया है वो भी क्या है, एक रेशो. तो A की जगह 3 और B की जगह 4 इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, ठीक है ना. क्योंकि रिलेटिव कंपैरिजन दे रखा है और जो पूछा गया है वो भी एक रिलेटिव कंपैरिजन है, तो कॉमन क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है ना. तो ये A की जगह 3 B की जगह 4, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और B की जगह 4 का मतलब 3 4 जा 12 रेशो. A की जगह 3 3 3 जा 9 और B की जगह 4 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 18:25. 18:25. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें. 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. दो नंबर्स 2:3 में है. इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन दे आर इन द रेशियो 3:5. देन द नंबर्स आर. अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन में आपको दोनों नंबर गिवन है, तो हम इसमें कोई कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, हम इसे वर्बली करने की कोशिश करेंगे. भाई वो कह रहा है दो नंबर्स 2:3 में होने चाहिए. क्या इसका रेशियो 2:3 आ रहा है? भाई 8 की टेबल से कट जाएगा. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24. बिल्कुल सही. इसका रेशियो 2:3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. ये तो है ही 2:3, और नन ऑफ दिस की बात हम कर देते. माने पहली स्टेटमेंट तो हर ऑप्शन सेटिस्फाई करता है नन को छोड़कर. वो कह रहा है 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच. इसमें से 4 कम करिए, कितना रह गया 12. इसमें से 4 कम करिए, कितना रह गया 20. इसमें से 4 कम करिए, कितना आ गया 0. और 6 में से 4 कम गया, बचा 2. 2 में से 4 कम गया, बचा -2. और 3 में से 4 कम गया, बचा -1. वो कह रहा है देन दे आर इन द रेशियो 3:5. तो रेशियो 3:5 बनना चाहिए. भाई यहां तो बन नहीं रहा, इन दोनों में तो बन नहीं रहा. भाई ये 3:5 नहीं है, ये भी 3:5 नहीं है, लेकिन यहां 3:5 बनना है. माने आंसर क्या होगा, ए होगा. आंसर क्या होगा, ए होगा. बात समझ में आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल कौन से होंगे। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, तीनों एंगल गिवन है, तीनों एंगल गिवन है। तो भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो पहले तो जरा चेक करिए, क्या इन तीनों का सम 180 आ रहा है? यस। इन तीनों का सम 180 आ रहा है? यस। और इन तीनों का सम 180 आ रहा है? यस। माने अभी तक तो तीनों आंसर ठीक है, लेकिन रेशो क्या होना चाहिए? 2:7:11 होना चाहिए। इसका रेशो कितना बनेगा? 2:7:9 बनेगा, कैंसिल। इसका रेशो क्या बनेगा? 3:7:8 बनेगा, कैंसिल। इसका रेशो देखिए 9 की टेबल से जाएगा, 9 की टेबल से जाएगा तो यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 7 और यहां बचेगा 11। रेशो कितना हो गया? 2:7:11। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करें तो ज्यादा बेहतर है। आप चाहे तो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। भाई स्टेटमेंट बनाते तो क्या बनाते? एंगल्स मानते 2x, 7x और 11x, और इन तीनों का सम किसके बराबर रख देते? 180 के बराबर। तब x की वैल्यू निकल के आती, तब तीनों एंगल निकल के आते। आप चाहे तो इसे वर्बली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशो 11:7। अब फिर वही देखिए, दोनों वैल्यूज गिवन है, दोनों वैल्यूज गिवन है, तो हम अपना दिमाग ऑप्शन से करने की तरफ ज्यादा घुमाएंगे। इन दोनों का सम 324 आ रहा है, यस। इसका भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है। अब रेशो 11:7 होना चाहिए। क्या इसका रेशो 11:7 बनेगा? कहीं से कहीं तक नहीं, 11 की टेबल से तो कट ही नहीं रहा है। क्या इसका रेशो 11:7 बनेगा? नहीं। आप देखो ना, 2 की टेबल से 2 की टेबल से काटोगे तब भी 11:7 कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इसका रेशो 11:7 बनेगा? सर इसका भी नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो आंसर होना क्या चाहिए? चेक कर लेते हैं। 11x, 7x और इन दोनों का सम 324, माने 18x बराबर 324। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x की वैल्यू 18 का मतलब नंबर्स होंगे 198 और 18 7 जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, 7 into 18, 126। ये नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। अब इनका सम भी 324 है और इनका रेशो भी कितना है? 11:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आपको बताया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, जबकि कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आनंद अर्न ₹18 7 आवर्स एंड प्रमोद अर्न ₹19 12 आवर्स। आपको इनकी अर्निंग का रेशो निकालना है। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये कमा रहा है 7 घंटे में, ये कमा रहा है 12 घंटे में, ऐसे कैसे कंपैरिजन कर लें? तो हम क्या करते हैं, इसकी 1 घंटे की इनकम निकाल लेंगे। तो इसके 1 घंटे की इनकम कितनी होगी? जरा ध्यान दीजिएगा। इसके 1 घंटे की इनकम हो जाएगी ₹80/7 और इसके 1 घंटे की इनकम हो जाएगी ₹90/12। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे। तो इसका रेशो कितना हो जाएगा? सर इसका रेशो हो जाएगा आपका, इसको रब कर देते हैं, इसका रेशो हो जाएगा आपका 80/7 रेशो 90/12। अब रेशो के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, डिवाइड के साइन को, इंटू लगा के 12/90। 0 से 0 कट गया सर, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, 32:21। माने आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 17 को शुरू करने से पहले बताओ कि ये क्वेश्चन अब बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको तो आप अगर ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10। पहले तो चेक करिए, दोनों नंबर दे रखे, तो किसका रेशियो 7:10 आ रहा है? इसका तो नहीं आएगा भाई, 5 की टेबल से कटेगा तो कहीं से कहीं तक 7:10 नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं मुझे लग रहा कि ये आएगा। क्यों? अगर आप चेक करें तो 35 7 क्रॉस 35 7 चेक करके देखिए तो 10 आ सकता है यहाँ पे। तो 35 into 7 करें कितना आ जाएगा? 245। बिल्कुल सही है। रेशो यहां 7:10 आ गया और इनका डिफरेंस 105 होना चाहिए। इनका डिफरेंस 105 है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अरे ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। PQR आर 3 cities, द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ P रेशियो Q। P रेशियो Q आपको गिवन है 11:12 और आपको P रेशियो R गिवन है 9:8 और आपसे पूछ रहा है Q रेशियो R बताइए। Q रेशियो R मैंने देखा आपने यहां पे P नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, हमें P को हटाना है तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इसे काट के लिख लेते हैं Q/P और ये हो जाएगा 12/11। और अब इन दोनों रेशो की
इन दोनों रेशो की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा Q अपॉन P इंटू P अपॉन R इज इक्वल टू 12 अपॉन 11 इंटू 9 अपॉन 8। P से P कैंसिल, और ये काटा पीटी में तो हम माहिर है, जो नहीं कटता हम वो काट देते हैं। तो आंसर आ गया 27:22। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इफ x रेशियो y इज दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर वही वाली बात आ गई। यहां पे रेशो गिवन है और आपसे रेशो ही पूछा गया है। जब कभी भी रेशो गिवन हो और आपसे रेशो पूछा जाए तो हमेशा डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। माने हम सीधे सीधे x की जगह 3, y की जगह 4 इसके अंदर पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16 अपॉन 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ये हो गया 36 और ये हो गया 48। 36 और 48 हो गया आपका 84। 84 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका 91। किसकी टेबल से जाएगा? 7 की टेबल से। 1 जा 2 जा और ये 13 जा। तो आंसर आ जाएगा 12:13। आंसर क्या आ जाएगा? 12:13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और बच्चे इसको लेके बड़े कंफ्यूज, बड़े डरे हुए, सहमे हुए से रहते हैं, जबकि कायदे में इसका आंसर 3 स्टेप में आ जाएगा सर। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 3 स्टेप में इसका आंसर निकल आएगा। वो कह रहा है, और मैक्सिमम कोशिश ये करिएगा 3 स्टेप से ऊपर में किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए। P रेशियो Q इज द सब डुप्लीकेट ऑफ दिस। तो P रेशियो Q इज माने इक्वल्स टू सब डुप्लीकेट माने अंडर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे इसको भाई ये रूट को हटाना है तो मुझे बोथ साइड क्या करना पड़ेगी? स्क्वायरिंग। तो यहां मैंने लगाया स्क्वायर, यहां लगाया स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दिया, माने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी मैंने। ठीक है ना। अब मुझे भाई वैल्यू क्या देखिए, वो पूछ रहा है देन द एक्स स्क्वायर इज, माने मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? सर एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर से रिलेटिव क्वांटिटी एक तो ये रही और एक आपकी ये रही। तो इन दोनों को उठा के एक साइड में रखेंगे। तो इसको उठा के मैं इस साइड ले जा रहा हूं। तो यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा? ये नेगेटिव था, इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव ही रहेगा। अब जरा इसकी बात करें, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब मैं इसको उठा के इधर लेके गया तो इस वाली क्वांटिटी को उठा के मुझे इस साइड में लेके आना पड़ेगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? पी क्यू। क्या बचेगा? पी माइनस क्यू। ठीक है ना। तो इस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को अपॉन में लिख दे, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। कैसे आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। पी माइनस क्यू कट गया, आंसर क्या आ गया? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, माने सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 21 भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है 2s रेशियो 3t, 2s रेशियो 3t इज डुप्लीकेट ऑफ दिस। डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा? स्क्वायर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, जबकि 3 स्टेप में आंसर आएगा। आप देखना, ऊपर वाला भी 3 स्टेप में आया, ये भी 3 स्टेप में आएगा। डुप्लीकेट ऑफ दिस, डुप्लीकेट माने इसका स्क्वायर, तो 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। यही तो करना है। 2s माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत कर दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2s की मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12stp इक्वल्स टू अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्या हो जाएगा?
12s² प्लस 3tp² माइनस 12stp। ये तो कैंसिल आउट हो गए। कौन कौन से? एक तो ये और एक ये। देखिए जरा, इक्वल के दोनों अदर साइड में है और सेम साइन के है, तो कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? जरा देखिए, ऑप्शन में हर जगह p की वैल्यू निकली हुई है, तो आपको p से रिलेटेड क्वांटिटी को एक तरफ, बाकी क्वांटिटी को एक तरफ रखना पड़ेगा। तो p से रिलेटेड क्वांटिटी ये हो गई, एक तो ये, और इधर हो गई ये वाली 3tp² वाली, माने इन दोनों को एक तरफ। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? p²। इसको उठा के साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास क्या बचेगा? बहुत सोच के जवाब दीजिएगा भाई। इसको उठा के इधर ले गए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सब p²। क्या बचेगा? 3t माइनस 2s। जो भी बचेगा वो जाएगा तो डिवाइड में, जो भी बचेगा वो जाएगा तो डिवाइड में। अब बाकी क्वांटिटी बची ये दोनों, तो इसको उठा के साइड में लेके आएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन? सर 6st कॉमन। क्या बचेगा? 3t माइनस 2s। ये कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया? p² इक्वल्स टू 6st। ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 तीसरे स्टेप में आंसर। बात समझ में आ गई? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 तो यार बार बार एक ही चीज पूछता जा रहा है। क्या? रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, यहां पे भी रेशो गिवन है और रेशो ही पूछा गया है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। माने p की जगह 2, q की जगह 3, x की जगह 4, y की जगह 5 लगा दीजिए इसके अंदर। तो ये हो जाएगा p की जगह 2, x की जगह 4, ठीक है ना। तो 5 2 जा 10, 4 जा 40 आ गया, प्लस q की जगह 3 और y की जगह 5, माने 3 3 जा 9, 5 जा 45 आ गया, अपॉन p की जगह 2 और x की जगह 4, 10 2 जा 22 जा 40 हो गया, 10 2 जा 20, 4 जा 80 हो गया, प्लस q की जगह 3 और y की जगह 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60 हो गया, माने 85 अपॉन 140। 85 अपॉन 140 का मतलब 5 की टेबल से चला जाएगा, ये 17 और ये हो जाएगा 28। 17 रेशो 28 माने सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म दिस रिड्यूसिंग टू द रेशो 1:4। माने इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे दोनों में जिससे रेशो 1:4 हो जाए? तो उसे ऑप्शन से ही करे, ज्यादा बढ़िया भाई। 19 माइनस, भाई पहले हम दोनों बार -15 करके देख लेते हैं। तो यहां कितना बचेगा? 4, और यहां कितना बचेगा? 16। क्या रेशो 1:4 बन रहा है? यस। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी आप 5 पुट करके देखिए, 19 माइनस 5 करेंगे तो 14, 31 माइनस 5 करेंगे तो 26, तो रेशो 1:4 नहीं बनेगा। 1 पुट करके देखिए, 19 माइनस 1 करेंगे 18, 31 माइनस 1 करेंगे 13, 18 रेशो 30 का मतलब 1:4 नहीं होता, तो उसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन हमने अभी करा था एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर हमने करा था, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो 4:5, माने IA अपॉन IB 4:5। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये हम एग्जाम्पल के अंदर कर चुके हैं। एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 7:9। इफ E save ₹50, देन फाइंड द अर्निंग ऑफ द A एंड B। ठीक है ना, A और B की अर्निंग बतानी है। तो भाई सीधी सीधी बात है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग। तो हम इसे 4x इसे 5x मान लेते हैं। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई पहले चेक करिए ऑप्शन का रेशो किसमें 4:5 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा है। अभी तक तो नन ऑफ दीज छोड़ देते हैं अभी। अब अगर हम एक्सपेंडिचर वो इनकम में से सेविंग माइनस करें, -50 -50 और -50, तो यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा आपके पास -10 और 0। क्या इनका रेशो 7:9 है? नहीं, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। इसमें चेक करिए क्या बचेगा, 350 और 450। क्या इसका रेशो 7:9 आएगा? 0 से 0 कट गया, 7 जा 9 जा, बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7:8, माने S1 अपॉन S2 आपको गिवन है।
इसको रब कर देता हूं मैं। S1 अपॉन S2 आपको गिवन है कितना, 7:8। S1 अपॉन S2 आपको गिवन है 7/8। वो कह रहा है इफ द सेकंड ट्रेन, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। किसकी बात कर रहा है, सेकंड ट्रेन की बात कर रहा है। सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 400/5 माने कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। तो माने S2 की जगह हम यहां पे क्या लगा दे, 80 लगा दे। तो ये 10 से कैंसिल हो गया, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी जगह 70 लगा देते हैं, वो सॉरी इसकी जगह 80 लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। आंसर क्या हो गया, सी। लीजिए आपकी रेशियो प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 1A विद एग्जांपल्स पूरी तरीके से खत्म हो गई। और मुझे मालूम है आपका कोई भी क्वेश्चन में जो डाउट होगा ना, वो अब क्लियर हो चुका होगा और आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1B की। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।